हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बात करते हैं स्पर्म पाथवे की। स्पर्म पाथवे को हम याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक, जिससे आप इस पाथवे को कभी नहीं भूलेंगे। एक ब्रांड होता है 7UP। 7UP ब्रांड है इसका, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिसकी आती हैं। तो इससे हम याद करेंगे स्पर्म का पाथवे। 7 का जो 7UP है, इसके S से होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, E से होगा इपिडाइमिस, V से होगा वास डिफरेंस, E से होगा इजैकुलेटरी डक्ट, N से नथिंग, U से यूरेथ्रा और P से पेनिस। तो जो स्पर्म का पाथवे होता है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से इपिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से पेनिस। इस प्रकार से स्पर्म का पाथवे होता है, जिसे हम याद करेंगे जो ब्रांड है 7UP। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेल एंड्रोजन आर सिक्रेटेड बाई। जो मेल एंड्रोजन होते हैं इसे कौन सिक्रेट करता है, तो इसे सिक्रेट करता है लेडिंग सेल्स। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड फंक्शन। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन होता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड। नेक्स्ट है स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाई। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये स्पर्मेटोजोआ में किसके द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो यह ट्रांसफ़र किए जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा। नेक्स्ट है रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज। जो स्पर्म होता है उसे हम रिलीज करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। नेक्स्ट है LH एक्ट्स एट। जो LH हार्मोन होता है या किस पर एक्ट करता है, तो एक्ट करता है लेडिंग सेल्स पर। नेक्स्ट है LH स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ। जो LH होता है या किसका सिंथेसिस करता है, तो सिंथेसिस करता है एंड्रोजेंस का। नेक्स्ट है एक्ट्रोसोमल एंजाइम्स हेल्प इन। जो एक्ट्रोसोमल एंजाइम होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, तो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। नेक्स्ट है व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट कौन करता है, ओवम का कलेक्शन कौन करता है, तो ओवुलेशन के बाद ओवम का कलेक्शन करता है फिम्बरी। इस प्रकार से अगर आपको इस स्लाइड में अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट। जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है कब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है पुबर्टी पर। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज। जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिनार्क। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुएशन फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ। जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है वह किसके ब्रेकडाउन के कारण होता है, तो वह एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन से मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनली रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हार्मोन जो होता है वह होता है LH। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाँ, मतलब कितने क्रोमोसोम ह्यूमन के जाइगोट में पाए जाते हैं, तो ह्यूमन के जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड। एम्ब्रियो जो होता है 8 से 16 ब्लास्टोमर्स के साथ में अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं मोरूला। नेक्स्ट पॉइंट है आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट। जो आउटर लेयर होती है ब्लास्टोमर्स की ब्लास्टोसिस्ट में उसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड। जो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होती हैं ट्रोफोब्लास्ट पर उसे हम कहते हैं क्रोनिक बिलाई। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन। प्लेसेंटा होता है कनेक्ट एम्ब्रियो से किसके द्वारा,
एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, यानी कि लैक्टेशन के इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इज फॉर्म्ड। हार्ट कब बनता है? आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद हार्ट जो होता है यह बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हिच हार्मोन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन करता है? तो वह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी के बीच में होता है? वह है प्लेसेंटा। इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अगर इस चैप्टर से आपको कोई डाउट होता है या फिर इस स्लाइड से कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में अगले दिन।